हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो आज का जो रिएक्शन होने वाला है वो होने वाला है अनीता जी की दुनिया और बसंती जी की लाइफ से रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जो कि अभी इस दिन बहुत ही ज़्यादा गंदी भी है, बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट भी हो रही है और बहुत ही ज़्यादा लंबी चल रही है। तो अब आज का जो रिएक्शन है वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज वीडियोस में आए हैं लाला जी और उन्होंने अपनी सिंपल और सीधी भाषा में उन सारे सवालों के जवाब दिए हैं जो कि ऑडियंस जानना चाहती थी, ऑडियंस सुनना चाहती थी। हम ज़्यादातर देखते हैं कि लाला जी जो है वो कभी भी वीडियोस में नहीं आते हैं, हमेशा वीडियोस में अनीता जी ही आती है और लाला जी के अकॉर्डिंग वो अनीता जी को भी रोकते हैं कि ऐसी वीडियोस मत बनाओ। लेकिन जब एक इंसान हार जाता है तो मजबूरन उसको आना पड़ता है और ख़ास करके वो लाला जी जो सबसे ज़्यादा दुखी हुए हैं वो हुए हैं अपने पिता से। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, हम हमेशा सुनते हैं कि बुजुर्ग जो होते हैं वो घर के आंगन होते हैं, घर की रौनक होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना, ये बुजुर्ग लोगों की वजह से ही ये जो प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या एक बहू बेटा, एक फैमिली उनके लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो गई कि सामने वाले को आप नज़रअंदाज कर सकते हो। एक फैमिली जिसके साथ आप रह रहे हो वो आपके लिए इतना अजीज है कि दूसरे बेटे या बहू पिट रहे हैं, उनकी जिंदगी जाने वाली है और उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसको कुएं में ढकेलने की तैयारी हो रही है और आप वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, आप वहाँ पे कुछ बोल भी नहीं रहे हो। अब समझ में आता है कि ये जो नंदे हैं आखिर क्यों बसंती को इतना हेट करती है और लाला जी और उनकी फैमिली को सपोर्ट करती है। आप एक बात बताओ गाइस, अगर ये हम एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं, नॉर्मल जिंदगी में बहुत सारी हमारी बिहार की महिलाएं होंगी या फिर कहीं भी, जरूरी नहीं सिर्फ बिहार की ही महिलाएं, किसी भी कंट्री की महिलाएं, वो हमेशा इस बात का ध्यान रखती हैं कि बुढ़ापे में उनके पिता का कौन सी बहू है, कौन सी भाभी है जो कि उनके पिता का, उनकी माँ का ख्याल रखते, वो उनके साइड ज़्यादा झुकाव रखती हैं। जबकि इनकी नंदों को ये पता है कि बसंती जी के पति नहीं, बसंती जी अकेली हैं, पिताजी उनके साथ रहते हैं और अनीता जी एक भरा पूरा परिवार सब चीज़ से, हर चीज़ से सक्षम है। लेकिन नंदे जो हैं वो उनको सपोर्ट नहीं करती हैं क्योंकि उनको पता है अपने पिता का नेचर कि मेरे पिताजी जो है वो कैसे हैं। क्योंकि कई बार होता है, हम आम जिंदगी में अपने घरों में भी ये चीज़ें जो है वो देखते हैं कि कई बार सही और गलत को चुनना होता है तो इंसान गलत के आगे रिश्तों को नहीं चुनता। जब दो रिश्ते इक्वल है आपके लिए और एक रिश्ता आपको पता है कि वो गलत है और एक रिश्ता सही है, अब हम वहाँ पे देखते हैं क्योंकि अगर दोनों ही गलत होता है तो हम ये देखते हैं कि ज़्यादा गलत या ज़्यादा सही कौन है। तो इस वक्त जो अनीता जी की फैमिली है वो ज़्यादा सही दिखती है और बसंती जी की फैमिली जो है वो दादाजी की वजह से और ज़्यादा गलत दिखती है क्योंकि दादाजी को की जो सह है वो हमेशा से ही बसंती जी की फैमिली को मिलता आया है। तो स्टार्ट करते हैं लाला जी की वीडियो से। तो लाला जी ने बताया है कि ये जो मुद्दा है ये एक्चुअली मुद्दा जो है वो बंटवारे से रिलेटेड है। क्योंकि जब जब लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती है तो इनको बंटवारा करना है, जब कुछ होता है तो बंटवारे का मुद्दा आ जाता है। आखिर ये बंटवारे का मुद्दा बार बार क्यों आता है? क्योंकि इनके घर में बंटवारा जो है वो सही से प्रॉपर कानूनी तरीके से हुआ ही नहीं है। तो चलिए बात करते हैं इस बंटवारे के मुद्दे पे। तो लाला जी के अकॉर्डिंग पहले इनका जो घर था वो खपरेल था, कच्चा घर था। उसके बाद लाला जी ने जब अर्निंग करनी स्टार्ट कर दी तो लाला जी ने अपने पिताजी से बोला कि पिताजी घर की हालात जो है वो ख़राब है, रात रात भर बारिश होती है तो हम लोग सो नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं, दोनों फैमिलीज है, तो घर की रिपेयरिंग होनी चाहिए। तो दादाजी ने बोला ठीक है, पूरे घर की करा लो क्योंकि उन लोगों की तो ऐसी स्थिति है नहीं, वो लोग तो कमाते उमाते हैं नहीं, तो पूरे घर की रिपेयरिंग करा लो ताकि वो लोग भी सुकून से रहे। तो उन लोगों ने पूरे घर की रिपेयरिंग करवा ली। उसके बाद लाला जी लोग जो है वो
यहीं पे सेटल हो गए थे। और क्योंकि इन लोगों का जो वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियोस बनाने लगे थे तो ज़्यादातर इनका जो ये जो देसी वीडियोस हैं इनके ज़्यादा चलते थे, तो ये लोग यहीं पे सेटल हो गए। अब यहाँ पे सेटल हो गए तो लाला जी के भी 3 बच्चे हैं। उसके बाद लाला जी 2 जन अब खुद हैं, 5 जन। अब 5 जन एक कमरे में तो नहीं रह सकते हैं, तो लाला जी ने अपने पिताजी से बात किया कि पिताजी ऐसा ऐसा है तो क्या करें, जो हमको तो अब घर बनाना पड़ेगा, तो आप राय मशवरा कीजिए। तो वहाँ पे पंचों के द्वारा ये चीज़ें डिसाइड हुई। पहले इन लोगों ने घर जो अपना पक्का मकान है, आई थिंक आज से 4-5 साल पहले ही लाला जी ने बताया, तो 4-5 साल पहले इनका पक्का मकान जो है वो बना। अब जब इनका पक्का मकान बना तो बसंती जी से बोला गया कि क्योंकि पंचों के द्वारा ये चीज़ें इन्होंने जैसे बताया कि इनका घर जो है वो प्रॉपर बट ही नहीं सकता, इनका जो जगह है वो जो ज़मीन है वो प्रॉपर हो ही नहीं सकता है। तो इसके लिए और दादाजी ने कभी भी वो फेयर रखा ही नहीं है कि हाँ ये चीज़ें यहाँ ऐसे होनी चाहिए, ये चीज़ें यहाँ ऐसी होनी चाहिए, ये तुम्हारा है फ्यूचर के लिए, ये तुम्हारा है फ्यूचर के लिए, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरीके का किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो जब लाला जी ने अपना पक्का मकान बनाया तो वहाँ पे बसंती जी का कहना था कि नहीं हमें ऊपर भी चाहिए, क्योंकि इन लोगों का एक था कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपको एक बंदा जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाओ, एक बंदा जो है वो नीचे शिफ्ट हो जाओ। तो वहाँ पे बसंती जी का कहना था कि नहीं हमें ऊपर भी चाहिए, हमें नीचे भी चाहिए, क्योंकि ये जिद पे अड़ गई। अब ये जब जिद पे अड़ गई तो लाला जी और उनकी फैमिली बाबूजी के आश्रित हो गए। तो बाबूजी ने बोला कि जब ये मान नहीं रही तो एक काम करो, एक कमरा इसको भी ऊपर दे दो, तुम भी ऊपर रहना, ये भी नीचे रहेगी। तो चीज़ें उसी तरीके से इनके अकॉर्डिंग चीज़ें हो गई। अब बार बार तो एक दिन झगड़, तो उस वक्त इनकी जो माँ थी, क्योंकि बीच में सासू माँ की भी बातें आई थी कि जो अनीता जी है अपनी सास की सेवा नहीं किया और अपनी सास को जो है वो मार दी हैं। तो वहाँ पे जो सासू माँ थी इनकी, वो शायद उसी जगह पे रहती थी बसंती जी के एरिया में। तो वहाँ पे अनीता जी को कसम दे दिया गया था कि ये मेरा एरिया है तो तुम यहाँ पे नहीं आओगी, और इसी कारण अनीता जी ने वहाँ से उस कमरे में वो नहीं जाती थी। फिर बीच में जो मुद्दा अटका जहाँ पे अभी दादाजी रहते, वो एरिया जो है दादाजी ने बोला कि ये एरिया नहीं बटेगा, यहाँ पे किसी के भी रिश्तेदार आएंगे, उनकी खुद की बेटी आएंगी या फिर दोनों ही फैमिली की जो भी रिश्तेदार नाते आएंगे वो इस जगह पे रहेंगे, और अभी फिलहाल दादाजी वहाँ पे हैं। तो अब वहाँ के लिए मुद्दा अटका हुआ है कि वो कैसे करेंगे नहीं करेंगे। और अनीता जी ने भी बोला था कि अगर अच्छे से रहेगी तो दोनों फैमिली चलेंगे, अच्छे से नहीं रहोगी तो एक का वॉशरूम नीचे होगा, एक का वॉशरूम ऊपर होगा, और सीढ़ी का भी देख लिया जाएगा फ्यूचर में कि कैसे क्या किया जा सकता है। तो बार बार कुछ भी होता है तो बसंती जी को चाहिए अपना, क्योंकि ये जो घर है लाला जी ने पक्का मकान जो है वो 15 से 20 लाख रुपए बनाकर लगा दिए, क्योंकि कोई भी घर बनता है छोटे से जगह में भी अगर आप घर बनाते हो तो 15 से 20 लाख रुपए लग ही जाते हैं नॉर्मल घर बनाने में भी। उसके बाद उन्होंने बताया कि कुछ प्रूफ्स मैं दे देता हूँ। तो जब बंटवारा हुआ था तो जब लाला जी लोग झोपड़ी बनाए थे अपनी वीडियो शूट करने के लिए, तो वो झोपड़ी बना हुआ था। उस वक्त बसंती जी को चाहिए था कि नहीं ये मेरा एरिया है तो तुम अपना अलग सेटअप कर लो। तो वो उन्होंने बताया कि वो इतना भारी झोपड़ी था कि 30 से 35 लोग लगा के उन्होंने उस झोपड़ी को शिफ्ट करा, जो कि इनके कमेंट सेक्शन में भी लोग इस बात के लिए एग्री कर रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ था। कुछ चीज़ें वीडियोस में भी आई। उन्होंने बोला कि मैंने पूरे घर का एक ठेकेदार को ठेका दे दिया था कि पूरा घर प्लास्टर कर देगा, लेकिन बसंती जी वहाँ भी नहीं, पूरे घर का प्लास्टर हुआ अंदर से लेके बाहर तक। लेकिन बसंती जी का ये कहना था मेरा रूम प्लास्टर नहीं करो, क्योंकि फ्यूचर में आप मुझे ताना भी दे सकते हो। तो ये लोग शुरू से ही प्लानिंग करते हुए चल रहे। और दादाजी का जो झुकाव था, क्योंकि सुनने में आया है, इन्हीं के वीडियोस के माध्यम से पता चला है कि जो दीपक जी थे वो ड्रिंक वगैरह करते थे, उतने कमाते उमाते
नहीं थे। तो जिसके कारण दादाजी का हमेशा से एक सॉफ्ट कॉर्नर जो था वो बसंती जी की फैमिली के लिए थी। लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर इतना कि आप एक बेटे और एक बहू एक फैमिली के लिए आप इतना ज्यादा हो जाते हो। चलो उनकी फैमिली उस अवस्था में थी तो आपने उनको सपोर्ट किया, सब कुछ किया, सब कुछ फेयर है, सब कुछ फेयर है। उसके बाद आपका एक बेटा और बहू जिसको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा है, लाला जी का दिल तब दुखा जब क्योंकि लाला जी ने अपनी वीडियोस के माध्यम से बताया कि उनको किसी बाबा ने बोला था कि ऐसे घर मत बनाओ क्योंकि ऐसे घर में फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो लाला जी ने बोला क्या प्रॉब्लम होगी, दोनों फैमिली साथ रहेंगी, इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, कोई ज्यादा जन तो है नहीं। लेकिन प्रॉब्लम आज हो गई है। तो और उन्होंने उस वक्त अपने पिताजी पे ट्रस्ट किया था, लेकिन लाला जी को उसके कुछ भी % पिताजी की तरफ से नहीं मिले हैं। हमेशा उनका हर बार झुकाव जो है वो बसंती जी की फैमिली की तरफ रहा है। डेफिनेटली ये चीजें हमेशा फील होती हुई, और ये भी एक कारण होगा कि हमेशा इनकी फैमिली में जो है आपसी मनमुटाव होते होंगे, जो कि हम नॉर्मल लाइफ में भी अपने आस पड़ोस में अपने घरों में देखते हैं। मैं ये नहीं कहती कि जितना सजाकर लाला जी ने बोला है उतनी ही ईजी चीजें रही होंगी। इसके वजह से उन लोगों में आपस में टन टून हमेशा होती होगी, लेकिन बाकी सारी चीजें अलग है। लेकिन जब एक बहू और बेटा को इस तरीके से मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था और कुएं में ढकेला जा रहा था, उनकी जिंदगी ली जा रही थी, और वहां पे दादाजी ने कुछ भी नहीं बोला। इनफैक्ट लाला जी के अकॉर्डिंग कि वो वहां पे हंस रहे थे। तो कैसे कोई इंसान इतना पत्थर दिल हो सकता है, ये चीजें मुझे समझ में नहीं आई। कि कोई पिता तो ऐसा होता है कि वो कहते कि मेरी जिंदगी ले लो, मेरी जिंदगी बची ही कहाँ है, और कब मेरी आंखें बंद हो जाएगी मुझे नहीं पता, पर मेरे बेटे को छोड़ दो। वो हाथ जोड़ते, पैर पकड़ते, वो बसंती के खिलाफ खड़े हो जाते। लेकिन दादाजी तो हमेशा इन लोगों की फैमिली के, वो पता नहीं इन लोगों की फैमिली ने या फिर अनीता जी की फैमिली ने ऐसा क्या किया है कि दादाजी का पूरा जो मन है वो इन लोगों से उठ गया है। और अब जो मन है वो लाला जी का भी अपने पिता से उठ गया है। क्योंकि जब एक इंसान ऐसी चीजें अपनी आंखों से देख लेता है तो वो उसका मन वहां से उखड़ जाता है। तो ये सारी बातें बोली है, और लाला जी ने बोला है कि ये सारा मुद्दा है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए ही है। और फिर उन्होंने एक और जगह का भी जिक्र किया था कि जो कि लाला जी ने 1 लाख रुपए देकर उसका पूरा उस टाइम बाउंड्री जो है वो करवाया था लाला जी ने ही। और उसमें भी बसंती जी की जो फैमिली है उनको भी ये नहीं था कि लाला जी ने पैसे लगाए तो थोड़ा एक्स्ट्रा या कुछ, वहां पर भी बसंती की फैमिली को प्रॉपर आधा हिस्सा दिया गया था। तो कुछ लोग वहां पे कमेंट करे कि आपका हिस्सा ज्यादा दिखता है, तो उस पे लाला जी ने बोला कि जितना मेरा जमीन था उतना वहां पे मैंने अपना और खरीदा, इसलिए मेरा हिस्सा जो है वो वहां पे आपको ज्यादा दिखता है, लेकिन प्रॉपर जो है वो आधा आधा ही बटा है। तो अभी लाला जी का ये कहना है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो बाबूजी का है। बाबूजी अपना हिस्सा चाहे उनकी फैमिली को दे या फिर मेरी फैमिली को दे या फिर वो बेच दे, वो कुछ भी करे, वो 1 हिस्सा करे या 10 हिस्से करे, वो बाबूजी की चीज है, वो बाबूजी जैसे करना है वो कर सकते हैं। लेकिन जब मेरे वहां पे 15 से 20 लाख रुपए लगे हैं तो उन पैसों को कौन देगा? अगर मुझे मेरे पैसे दे देते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुशी खुशी हिस्सा बांटने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब बात आती है कि वो लोग कहाँ से देंगे, उनके पास तो पैसे है नहीं। तो जब पैसे नहीं है तो फिर इतना उछलने की, इतना आपको आगे आगे बढ़ने की जरूरत ही क्या है? जो चीजें जैसे चल रही है उसको वैसे चलने दो। और लाला जी लोग कौन सा हमेशा यहीं रहते, वो लोग तो अक्सर कभी दिल्ली, कभी कहीं। और उन लोगों, अब तो ललित भी, आई थिंक मुझे कुछ, लाला जी की फैमिली जो है वो प्रॉपर गांव में तो रहती भी नहीं है। उसके बाद ललित भी
क्योंकि ललित ने भी चंडीगढ़ में अपने फ्लैट्स वगैरह देखने स्टार्ट कर दिए हैं, तो वो लोग भी चंडीगढ़ में ही शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ गिने चुने लोग रहेंगे, तो बाकी तो बसंती और बसंती की फैमिली ही यहाँ पे ज्यादा करके रहने वाली है। तो फिर इन बातों का इतना मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? तो बस यही सब बातें जो है वो लाला जी ने अपना रखा है। और आप लोग अगर लाला जी की बातों से सहमत हो, और एक कमेंट मैंने देखा जहाँ पे लाला जी ने ये बोला कि जो मेरे बच्चे हैं, अगर कुछ हो जाता मुझे तो मेरे बच्चों का क्या होता। तो वहां पे किसी का कमेंट था कि लाला जी ने ये तो बोला कि मेरे बच्चों का क्या होता। वो तो उनको ये नहीं समझ में आया कि जो बसंती है उनके बच्चों को क्या होगा दीपक के बिना। तो बसंती जी के बच्चों को और दीपक जी को लाला जी या उनकी फैमिली की वजह से उनकी जान जो है वो नहीं गई है। तो और यहाँ पे जो मैटर है वो बसंती जी के भाइयों की वजह से, बसंती जी की वजह से यहाँ पे उन लाला जी और अनीता जी की जान जा सकती थी। तो गाइस, इस पे आप लोगों का क्या कहना है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी, क्योंकि देखो वीडियोस में लाइक आते हैं, कमेंट्स आते हैं, आप लोगों के ओपिनियन आते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। अभी क्या हुआ, आप लोगों ने मेरा गला देखा तो वो क्या हुआ, तो बोलते 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 वो गला सूख गया था मेरा, इसके वजह से ऐसा हुआ। तो कभी पसीने में, कभी गला सूखा के इतनी मेहनत करती हूँ तो इतना तो डिजर्व करती हूँ। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।